1990 का समय था। जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजती, दिल में एक ही खुशी होती, अब नानी के घर जाना है। घर में तैयारी शुरू हो जाती। माँ ट्रंक में कपड़े रखती और हम बेसब्री से इंतजार करते। फिर आता वो दिन। रेलवे स्टेशन की भीड़, चाय वाले की आवाज और ट्रेन का सफर। खिड़की से बाहर देखते हुए, पराठा और अचार खाते हुए, सफर कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। नानी के घर पहुंचते ही उनका प्यार भरा गले लगाना सारी थकान दूर कर देता। सुबह चूल्हे की रोटी, दिन भर गांव में मस्ती, खेतों में दौड़ना, साइकिल चलाना और दोस्तों के साथ खेलना। दोपहर में सब सोते और हम चुपके से आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम खाते। शाम को खेल, गिल्ली डंडा, कंचे, धूल उड़ छुपन रही छुपाई है। और रात में नानी एक की समय की कहानियां। बात है जब जंगल में छत एक पर जादुई लेटकर पेड़ था। तारे गिनते गिनते 2 कब 3 नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। फिर बेटा, आता वो अब उदास जाने का दिन समय हो गया है। जब नानी, वापस जाना क्या हम होता। यहीं नहीं रुक सकते? नानी बेटा, का प्यार, तुम्हें जाना उनकी ही बातें पड़ेगा। बेटा, ये सब पैसे दिल रख में लो, रह जाती। अपना ख्याल रखना। आज नानी, भी वो आप भी अपना 1990 ध्यान की रखना। गर्मियों की हम छुट्टियां वापस आएंगे। जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसे समोसे बहुत पसंद थे। हर रविवार वह बाजार जाकर गर्मा गरम समोसे खाता था। एक दिन बाजार में उसे एक नई दुकान दिखी जिसका नाम था जादुई समोसा भंडार। मोहन हैरान होकर अंदर गया। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये साधारण समोसे नहीं हैं, ये जादुई हैं। जो भी इन्हें खाता है उसकी एक इच्छा पूरी होती है। मोहन पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसने एक समोसा खरीद लिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसने मन ही मन सोचा, काश मैं पढ़ाई में तेज हो जाऊं। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा। अगले दिन स्कूल में उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए। टीचर भी हैरान रह गए। अब मोहन रोज वहां जाने लगा। एक दिन उसने सोचा, काश मेरे दोस्त भी खुश रहें। समोसा खाते ही उसके दोस्तों की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। गांव के लोग भी खुश रहने लगे। लेकिन एक दिन जब वह दुकान पहुंचा तो दुकान गायब थी। वहां सिर्फ एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, सच्चा जादू समोसे में नहीं, तुम्हारी नीयत में था। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तभी चमत्कार होता है। मोहन मुस्कुराया और समझ गया कि असली जादू उसकी सोच और अच्छे दिल में है। इसके बाद उसने बिना किसी जादू के ही सबकी मदद करना शुरू कर दिया।